नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैच नंबर 62 जो कि होने वाला है बैंगलोर में। आरसीबी खेलने वाली है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। और दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बुरी न्यूज है। जो मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, जो बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अपने एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में मशहूर है, पूरी दुनिया में भी मशहूर है। स्पोर्टिको, क्रिकविज, दैनिक जागरण और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, आकाशवाणी के लिए काम करता हूं और चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर पर मुझे बहुत सारे मैच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीरज, असल में एक बार तो हमारी मेरी को कमेंटेटर शांता रंगा स्वामी थी, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हुआ करती थी। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईपीएल से जुड़ी हुई 85% प्रेडिक्शंस हम सही करते हैं। नीरज, दिल्ली कैपिटल के लिए एक बुरी खबर है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बुरी खबर है। देखिए, उन्होंने स्लो ओवर रेट किया था पिछले मैच में, तो हम्म। जिसके कारण जो है कि उनको इस मैच से हटाया जा रहा है। बट अभी भी उस पर सुनवाई ये हो सकती है कि मैच, ये जो है सेंटेंस डिफर कर दिया जाए, तो भी एक रे ऑफ होप है। बट एक मैच उनको मिस करना पड़ेगा। पिछली बार याद होगा, दिल्ली ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, तो उसके बाद चेज हम्म। करने में उन्होंने बहुत समय ले लिया और ओवर रेट से बहुत ज्यादा स्लो हो गए। तो तो ऋषभ दिस इज द पंत पनिशमेंट। को मैच फीस का 50% फाइन हुआ है। दरअसल में पूरी दिल्ली कैपिटल की टीम को फाइन हुआ है और ऋषभ पंत को कहा गया कि आप एक मैच से बाहर खेलेंगे। और जो स्थिति है इस समय, वो स्थिति ये है कि दिल्ली कैपिटल का अगला मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो मुझे लगता है कि ये, और प्लेऑफ में तो दिल्ली कैपिटल तभी पहुंचेगा जब ये दोनों मैच, शायद आउटसाइड चांस है, लेकिन फिलहाल फिर भी मैं समझता हूं कि आरसीबी के खिलाफ ही ऋषभ पंत अपने आप को ना खिलाना बेहतर समझेंगे। अब नीरज, टेबल की बात कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन बहुत अजीब स्थिति है। तीन टीमें बराबरी पर खड़ी हैं और सीएसके, डीसी एंड एलएसजी, तीनों के 12-12 अंक हैं। लेकिन रन रेट में बहुत फर्क है नीरज। सीएसके का प्लस 0.0491 है, डीसी का -03.16 है, एलएसजी का -0.769 है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। केकेआर की, जो हम प्रिडिक्ट केकेआर की बात करने वाले हैं अभी, उनके प्लेऑफ में पहुंचने की, क्योंकि ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज शनिवार है और ये मैच, केकेआर का एक मैच आज होने वाला है। खैर, एनीवे, और इससे लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नीरज, अब सीएसके, डीसी और एलएसजी, जीटी ने कल हरा दिया, नहीं तो सीएसके कंफर्टेबल था। एसआरएच 12 में से 7 मैच जीत चुका है। सीएसके, डीसी और एलएसजी ने 12 में से सिर्फ तीनों ने 6-6 मैच जीते। केकेआर और आरआर ने 8-8 मैच जीते हैं 11 में से। ठीक है, आज अगर केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया शनिवार को, तो केकेआर तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप थोड़ा सा, एक चार्ट की मदद से, हम एक चार्ट अभी दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को। वो पहले भी पिछले मैच में भी दिखाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और आप इस पर चर्चा करें कि क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि एसआरएच और माफ कीजिएगा, केकेआर और आरआर का पहुंचना तो 100% निश्चित है प्लेऑफ में। लेकिन टेबल टॉप कौन करेगा? टेबल टॉप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टेबल टॉप करता है वो डायरेक्टली एक मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाता है। और बिल्कुल। इवन जो सेकंड आता है उसको सिर्फ एक मैच हार भी जाए तो भी कोई गम नहीं है, बाकी सबके लिए मैच हारो एंड यू आर आउट बाहर, ऑफ द टूर्नामेंट। बाहर। अच्छा, केकेआर के 62% चांस है टेबल टॉप करने के। आरआर के, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टडी है, जिसको हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया का आभार प्रकट करते हैं हम। और आरआर की जो है वो भी 62.5% चांस है। दोनों के 100% चांस है प्लेऑफ में जाने के लिए। अब केकेआर और आरआर में से टेबल टॉप कौन करेगा, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। केकेआर का मैच बचा है मुंबई इंडियंस से और जीटी से। और जहां तक की बात है, आरआर को राजस्थान रॉयल को चेन्नई से खेलना है और पंजाब किंग्स से खेलना तो देखिए, राजस्थान रॉयल के चांसेस बेटर लग रहे हैं, बिकॉज है। उनको जो जिन जो टीमों से खेलना है, उनके लोग
के खिलाफ उनकी जीत थोड़ी सी बेटर आश्वस्त मुझे लगता है। तो आरआर के टेबल टॉपर के होने के ज्यादा चांसेस है। क्योंकि केकेआर में देखिए जो सारा वो जीतने का दारोमदार होता है कि जब श्रेयस चौधरी, हमारे नारायण और सॉल्ट खेल जाए, जब वो ज्यादा रन बनाते, तो जहां पे भी बॉल में ज्यादा मूवमेंट होगा वहां पे नारायण वगैरह आउट हो, और वहां पे केकेआर हार जाता। तो जी, एसआरएच का टेबल ईडन टॉपर होने का गार्डन, चांस, एसआरएच हाँ का मुझे टेबल लगता है टॉपर कि होने का। जी, तो आरआर, आपको लगता है आरआर टेबल टॉपर हो सकता है? हाँ, एसआरएच के साथ भी प्रॉब्लम यही है कि अगर शर्मा और ट्रेविस हेड नहीं खेले, देन दे कैन नॉट मेक टू मेनी स्कोर। प्लस नीरज, देर इज टू मच गैप ऑल्सो, क्योंकि उनके 2 ही मैच बचे हैं, और 2 मैच अगर वो जीत भी जाते हैं, एक उनका गुजरात टाइटन के साथ है और एक उनका मैच है पंजाब किंग्स के साथ, वो दोनों जीत भी जाते हैं तो भी उनके जो अंक हैं वो जो है होंगे उसके बाद में भी 18, ठीक है। नहीं, बट और द फैक्ट इज दोनों हार गए तो ये जीटी और सॉरी राजस्थान रॉयल्स और केकेआर दोनों हार गए तो वो टॉप और पहुंच जाएंगे। हाँ, यस 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 यस। तो, चलिए, तो बड़ा देखिए मजेदार है। इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। तो एसआरएच के 96% चांसेस है प्लेऑफ में पहुंचने के, सीएस के, एलएसजी और डीसी दोनों के, तीनों के 57-58% चांसेस हैं। नीरज, अब इनमें से किसका क्या संभावना है? देखिए एलएसजी के साथ जो प्रॉब्लम अभी हुई, जो ओनर के साथ, और उनको इतना जबरदस्ती बढ़ा के, मेरे ख्याल से एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उस दिन, एलएसजी ने बहुत खराब मैच खेला। तो देखिए एलएसजी को भी फ्लैट पिचेस चाहिए रन हम्म बनाने के लिए, या लखनऊ चाहिए। अब लखनऊ में कोई भी मैच नहीं है। हम्म अब तो सारे मैच एलएसजी के अब वहां पे नहीं होंगे। तो इसके कारण हम्म इशू ये है कि एलएसजी की प्रोबेबिलिटी इसलिए मुझे कम लग रही है। बट अब अगर हम्म उनके फ्लैट पिचेस पे होंगे, देन हम्म स्टॉयनिस, क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी तरह मारते हैं। बट अगर जहां से हम्म बॉल मूव करेगी, और अगर हम्म जैसे स्पिनर हो, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि केकेआर के स्पिनर्स को एलएसजी के लोग नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए वो लोग हारे थे केकेआर से, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिस टाइम हो जाता है। और अभिषेक यहाँ पर एसआरएच ने उनको उड़ा दिया। दैट वाज सरप्राइजिंग कि हम लोगों ने बेटर फाइट सोची थी, ऐसा नहीं सोचा था जैसा हुआ। हम्म और अब जो उनकी प्रॉब्लम है कि राजस्थान रॉयल्स से अगर उनको खेलना है तो वो स्पिनर्स हैं, थोड़े से इशू रहेंगे उनको खेलने जीतने में। तो मुझे एलएलजी के चांसेस कम लग रहे हैं बाकियों से। बिल्कुल। तो अब नीरज, अब हम बात करते हैं आज जो जिस मैच की हम बात करने वाले हैं, मैच नंबर 62, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर दिल्ली कैपिटल से खेलने वाला है। बैंगलोर में होगा ये मैच। टेबल की अगर बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस समय 7वें स्थान पर है, 12 में से 5 मैच उन्होंने जीते हैं। डीसी इज एट 5th स्पॉट, 12 में से उन्होंने 6 मैच जीते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैच जीतना, पर ऋषभ पंत शायद नहीं खेलेंगे। तो कितना बड़ा झटका है ऋषभ पंत का ना खेलना दिल्ली देखिए कैपिटल के एज लिए। अ कीपर तो चलिए अभिषेक पोरल आ जाएंगे और कीपिंग कर लेंगे। हम्म बट इशू ये होता है कि टब्स भी है, जो क्रिस्टियन टब्स भी है, स्टब्स भी है, वो भी कीपर है। तो कीपर का तो इशू नहीं है, बट वो किस बैट्समैन को लाएंगे? उनके पास हम्म बैट्समैन का तो मुझे अकाल दिखता है। क्या पृथ्वी शॉ को हम्म दोबारा लाना पड़ेगा? वही एक चारा दिखता है। एंड हु विल बी द तो कैप्टन आई देन? थिंक पृथ्वी शॉ के कैप्टन कौन रहेगा फिर? क्या शाही होप होंगे, जेक फ्रेजर ये होंगे, शाही होप को, ट्रिस्टान? क्योंकि वो वेस्ट इंडीज की कप्तानी कर चुके हैं, तो शाही होप को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि शाही होप कप्तान होंगे और पृथ्वी शॉ को वापस लाएंगे। हालांकि उनके पास कुशाग्र हैं, लेकिन ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में इनको एक बहुत अच्छा अनुभवी खिलाड़ी चाहिएगा, तो पृथ्वी शॉ ही आएंगे। अब नीरज, बैंगलोर में जो स्थिति है वहां पे स्कोर काफी बन रहे हैं, तो दिल्ली कैपिटल क्या आरसीबी को हरा पाएगा या आरसीबी टक्कर देगा पूरी? देखिए आरसीबी में चेंज जब से आया, जब से हम लोग बोलते थे करण शर्मा को लाओ स्पिनर, स्वप्निल के बारे हम्म में हम दोनों को आइडिया नहीं था, बट स्वप्निल ओपनिंग ओवर में भी बॉल को स्पिन कर, तो जो उनका हम्म वीकलिंग था नो स्पिनर, वो हम्म थोड़ा, क्योंकि करण शर्मा को भी अगर पिछली बार देखा जाए तो करण शर्मा ने विकेट ले लिए थे आरसीबी के, और नीरज, तभी वहां पे। सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग बात, आरसीबी हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच इन लास्ट 4 मैचेस।
यस, क्योंकि उन्होंने टीम बदल दी। स्वप्निल और करण शर्मा के आने के कारण टीम में डेप्थ आ गई। जो पहले था कि शुरू में खेल लो बाद में मारो, और देखिए फैफ वाज टू गुड अ प्लेयर, एंड देन मैक्सवेल को उड़ा के उन्होंने ग्रीन को दोबारा रखा है, वो भी ज्यादा अच्छा किया। ग्रीन पे आप ट्रस्ट करें, तो इस टाइम का टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। और जो दूसरी चीज है कि बेंगलोर की पिच पे मेरे ख्याल से कुलदीप यादव उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। अदरवाइज कुलदीप यादव के एंड जब से आए हैं तब से दिल्ली भी जीत रहा है, तो संभव मुझे तो आरसीबी का पलड़ा भारी लग रहा है। बिल्कुल आरसीबी का पलड़ा भारी है, और चेजिंग में तो निश्चित तौर से भारी है। लेकिन इस समय जिस तरह से कोहली खेल रहे हैं, कोहली इज डूइंग वंडर्स। और कोहली का आई थिंक द वे कोहली इज प्लेइंग, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन टीम इन द वर्ल्ड कप ऑल्सो। ठीक है। अब नीरज, टॉस जीते या हारे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। बैंगलोर में टीम चेसिंग जनरली टीम विंस, टीम अनलेस एंड टू चेजिंग। सुपरलेटिव एफर्ट हो जाए। जैसे कि कल गुजरात टाइटन में 2 लोगों ने सेंचुरी बना दी, वैसा हो गया तो बात छोड़ दीजिए। अदरवाइज हमारी टीम बैटिंग भविष्यवाणी सेकेंड एडवांटेज। बुरी तरह से गलत हुई। चलिए, तो आरसीबी की जो टीम खेलने वाली है, जैसा नीरज बता रहे थे, कोहली, डिप्लेसी, विल जैक्स, रजत पाटीदार और यश दयाल आपस में इंटरचेंज करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे रजत पाटीदार बैट्समैन होते हैं, और यश दयाल बॉलर के तौर पर खेलते हैं। लोमरॉर, कैमरून ग्रीन, कार्तिक, जैसा नीरज ने कहा, कैमरून ग्रीन को लाना बहुत अच्छा स्टेप है। कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, स्वप्निल सिंह और करण शर्मा के आने से बहुत परिवर्तन आया स्पिन डिपार्टमेंट में। मोहम्मद सिराज एंड लॉकी फर्गुसन, ये टीम लेकर उतरेगी। और आई थिंक विद ऋषभ पंत एब्सेंस, दिल्ली कैपिटल विल हैव अ टास्क कट आउट। और आरसीबी को धन्यवाद करेंगे सीएसके और एलएसजी के, अगर वो डीसी को हरा दे। तो डीसी की जो टीम खेलेगी, ऋषभ पंत नहीं होंगे, पृथ्वी शॉ होंगे उनकी जगह पे। जेक फ्रेजर, अभिषेक पोरेल, शाही होप कप्तान के तौर पर खेलेंगे। पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टब्स, गुलाबदीन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद और रसिक सलाम और अभिषेक पोरेल आपस में इंटरचेंज करते हैं एज इम्पैक्ट प्लेयर्स। रसिक सलाम नहीं बहुत देखिए, अब अच्छे नहीं कर गेंदबाज है। पाएंगे क्योंकि जहां तक अभिषेक पोरेल को उनको कीपर खिलाना पड़ेगा। Yes, now they will not be able to do it. So Prithvi Shaw will be replaced. पृथ्वी शॉ विल बी रिप्लेस्ड, यस, पृथ्वी शॉ विल बी रिप्लेस्ड। तो अभिषेक पोरल एज ए कीपर खेलेंगे, और पृथ्वी शॉ और रसिक सलाम को इंटरचेंज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। आरसीबी फेवरेट है, और चेस करते हुए तो आरसीबी बिल्कुल फेवरेट रहेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।